जी नमस्कार साथियों, मैं जयंत। साथियों देखिए, अभी विद्यालय समय को लेकर के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बिहार के तमाम शिक्षकों को एक सूत्र में ला करके और सरकार को ज़बरदस्त धक्का देने के लिए बिहार के 74 विद्यालयों में तालाबंदी की घोषणा करें। इस संबंध में लेकर के जब से सरकार का पत्र निकला है कन्हैया प्रसाद जी का अपर सचिव के आदेश के बाद, तब से हम लोग लगातार प्रयास में जारी है। मतलब कल से हम लोग लगे हुए हैं और मोर्चा के जितने भी सदस्य हैं सबसे लगभग लोगों से बातचीत हमारी भी हो गई है और लोग प्रयास भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष से भी हमारी बातचीत हुई है, सहमति बन रही है। लेकिन सबों का एक विचार आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है। सभी का एक विचार है कि बताइए कि आज जो भी हो रहा है इसका दोषी हमारे शिक्षक हैं। जहां हम लोग शिक्षकों को रोक रहे थे, जहां शिक्षकों को खुद रुकने का समय था, वहां शिक्षक रुके नहीं। जो सरकार चाह रही है कि खंड खंड करके लोगों को बांट दे और बांट करके अपना राज्य चलाए, वह चीज़ आज दिख रहा है। जहां खुद लोगों को रोकने की आवश्यकता थी, हम लोग चिल्लाते रह गए, संगठन के नेता लोग चिल्ला करके अपील करते रह गए, बोलते रह गए कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, कोर्ट का आदेश है, 60 साल का नियमावली है, जरा सा भी किसी की नहीं होगा। लेकिन लोग नहीं माने। जहां खुद कोई नहीं कुछ कर सकता, हम लोग फॉर्म नहीं भरे, क्या हो गया? लेकिन वहां लोग नहीं रुके और अपनी सक्षमता दिखा दिए कि हम सक्षम हैं। तो जब सक्षम हैं तो सरकार कह लीजिए, जब सक्षम है ये है तो आइए विद्यालय भी जरा 6 बजे से करके दिखाइए, आप अपना सक्षमता दिखाइए वहां पर। यही एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम हुआ है जिसके कारण सरकार का मनोबल बढ़ते जा रहा है। अभी भी वक्त है साथियों, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, ठहर जाइए। अगर नहीं चेते तो आपको इससे बड़ा दुर्दिन आने वाला है। सुबह 5 बजे से लेके शाम 6 बजे तक विद्यालय का टाइम है। सामान्य दिन जब स्कूल शुरू होगा ना तो यही होने वाला है। इसके लिए शिक्षक को रात भर सोना नहीं होगा। 2:30 बजे रात में घर छोड़ना पड़ेगा। 4 बजे अभी के टाइम में 4 बजे घर पहुंच रहा है लोग, कल से पहुंचेगा। और जब सामान्य दिन का स्कूल होगा तो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक स्कूल चलाएगा। अब सक्षम है, सक्षमता दिखाते रहिए। इसलिए हम लोग हड़ताल पे जाने से पहले बिहार के तमाम शिक्षक, चाहे हमारे नियमित बड़े भाई हो, 94 बैच हो, 99 बैच हो, जो भी हमारे बीपीएससी वाले छोटे बड़े भाई हो, सबको हम कह रहे हैं कि आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि संगठन नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? मरेंगे हम लोग, गुलाम है क्या? आप लोग भी सब तैयार हो जाइए। और जितने हमारे साथी जिनको जहां खुद रुकना था नहीं रुके और आज कह रहे हैं कि हड़ताल कीजिए, तो हड़ताल तो करेंगे। किसके भरोसे? आप ही लोग के भरोसे हड़ताल करना है। अब पता चला कि आप लोग सक्षमता दिखाने लगेगा वहां जाकर के कि हम सक्षम है भैया, हम 6 बजे स्कूल खोल देंगे, तो हड़ताल किसके लिए करेंगे हम लोग? इसलिए सभी लोग मन को बनाएं। हम लोग बिहार शिक्षा संघर्ष समन्वय समिति जो भी है, बिहार शिक्षक एकता मंच, हम लोग सब आपस में बात कर रहे हैं। कल यानी 16 तारीख को हम लोग बैठक की तिथि घोषणा करेंगे। पहले जिला में बैठक करेंगे, इसके बाद राज्य में बैठक की तिथि घोषणा करेंगे। और जब सारे शिक्षक एक पटल पे आएंगे, सारे लोग सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार होंगे, तो हड़ताल का घोषणा करेंगे। अन्यथा सोचेंगे हम लोग कि अब सरकार से कैसे लड़ें। जिन साथियों के भरोसे लड़ाई लड़ रहे हैं वह खुद आगे की पंक्ति में आ गए, ढेर लग गए। बताइए कि 20 साल का नौकरी छोड़ करके विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, जहां सिर्फ एक एनपीएस। अरे एनपीएस तो भैया यहां भी खुलवा लीजिए, आप रिटायर कीजिएगा एनपीएस में ना, तो 1500 रुपया मिलेगा, 1800 रुपया मिलेगा। जिसका लंबा नौकरी है उसको 2000 से 3000 रुपया मिलेगा, बस, बाकी कुछ नहीं है। बताइए किस तरह से शिक्षक को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अखबार के कतरन में आ रहा है कि सुबह, बताइए कि ये मॉर्निंग स्कूल का नाम दे रहे हैं कन्हैया प्रसाद जी। हमको लगता है कि अधिकारियों को भी ये पढ़ने की आवश्यकता है। शैक्षणिक कमी है। अब विद्यालय मॉर्निंग लिख रहे हैं और पूर्वाह्न में शुरू हो रहा है और 1:30 बजे अपराह्न में विद्यालय खत्म हो रहा है, तो मॉर्निंग रह गया विद्यालय। जानकारी का अभाव है। तमाम साथी अभी भी वक्त है। देखिए कितना टुकड़ा बांट दिया, पहले नियमित किया, फिर नियोजित किया, नियोजित में भी बांटा दिया, विशिष्ट कर रहा है, यानी बीपीएससी कर दिया। इसलिए सभी लोग चेत जाइए। अगर दुर्दशा से बचना चाहते हैं तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट दीजिए, लिखिए और बताइए कि हम लोग सक्षमता जो भरे हैं ये गलती किए हैं,
हम लोग नहीं भरेंगे, परीक्षा नहीं देंगे, पोस्टिंग नहीं कराएंगे, हम जहां जिस विद्यालय में रहेंगे और रह करके लड़ेंगे। आज सारी पार्टियां चुप है, आपके पक्ष में कोई नहीं बोल रहा है, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे जदयू के हो, चाहे राजद के हो, चाहे अन्य जो भी पार्टी है, सब लोग चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि सरकार की योजना है, गोपनीय बैठक हुई है कि शिक्षा को पूंजीपतियों की गोद में सौंप करके और जो सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक हैं इनको निजीकरण की ओर ढकेल दें, और ढकेलने के बाद इनको आर्थिक नुकसान दें, मानसिक प्रताड़ना करें, ताकि ये शिक्षक खुद ब खुद कुछ तो मर जाएगा। इसीलिए एक्स्ट्रा बहाली किया गया है, सीट से ज्यादा इसीलिए बहाली किया गया है कि इतना इन लोगों को टॉर्चर करो कि आधा मर जाएगा, इसलिए किया है। जिस जिला में टीचर का संख्या डीएम वेरिफिकेशन करके भेजा कि हमारे यहाँ रिक्ति है 1900, वहां टीचर हुआ 3700, भेज दिया बहाल कर करके। जिस विद्यालय में टीचर चाहिए था 2 को, वहां टीचर भेज दिया 15 को। इसलिए भेजा गया है कि आप प्रेशर में जाएंगे, मरेंगे, दुर्घटना से मरेंगे, बीमारी से मरेंगे, नींद में मरेंगे, आपकी मृत्यु की तैयारी की है सरकार। इसलिए अभी भी चेत जाइए। और मैं विशेष आग्रह उन तमाम नियोजित शिक्षक साथियों से करना चाह रहा हूं कि बंधु, जहां आपका रुकने का समय था आप नहीं रुके हैं। आप शिक्षक नेताओं को इग्नोर कर करके जाकर शिक्षक नेताओं का मुंह चिढ़ा कर करके अब फॉर्म भर रहे हैं। अब सोचिए आप किस पंक्ति में खड़े हैं, कहां लेकर के जा रहे हैं शिक्षक समाज को। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है, मैं बहुत बेहूल तरीके से मार्मिक अपील कर रहा हूं कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है साथियों। यदि अपने खोया हुआ मान प्रतिष्ठा जो जाने के कगार पर है, जरा सा भी अगर है तो आप उसको बचा लीजिए प्लीज। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं। मेरा इतना आग्रह और मार्मिक अपील करने का बस एक ही कारण है कि शिक्षकों की गरिमा बर्बाद हो रही है, शिक्षकों की प्रतिष्ठा बर्बाद हो रही है। बचा लीजिए साथियों, बचा लीजिए और एकता का बल दिखाइए। और जैसे हम लोग हड़ताल पर चढ़ेंगे, सरकार का मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखते हैं कितना तुम्हारे बाजुओं में दम है और कितने लोगों पर कार्रवाई होती है। जब बिहार के सारे शिक्षक ताला बंद करके रोड पे आ जाएंगे तो बिहार में कोई किसी का नहीं चलेगा। एक अधिकारी का 10-10 अधिकारी लाके बैठा दे। आपको ये अंबेडकर जी का कहना था कि यदि कोई संसद का अंदर, अंबेडकर जी का कथन था कि यदि संसद के अंदर आपकी भीड़ नहीं है तो संसद के बाहर इतनी भीड़ इकट्ठा कर दो कि संसद के अंदर वाले हिल जाएं। तो संसद के बाहर हम नहीं हैं, लेकिन संसद के बाहर तो आपकी भीड़ है बिहार में शिक्षकों का, वो इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी तादाद है कि अगर एक आवाज में लगेगा, जब आवाज लगेगा तो पूरा आवाज से बिहार गूंज जाएगा और इन गद्दारों का गद्दारी नहीं चलेगी। इसलिए जागिए साथी, जागिए और शिक्षकों की अस्मिता जो डूबने के कगार पर है बचाइए। किसी की कोई नौकरी नहीं जाएगी, कोई खतरा नहीं, एकता ही बल है। बस इसी बात के साथ, मार्मिक अपील के साथ आपका भाई जयंत फिर से एक बार आग्रह करता है, ये अपने आप को संभालिए। हम लोग बहुत, ये कल हम लोग बैठक तिथि घोषणा करेंगे, पहले जिला में बैठक करेंगे, राज्य में बैठक करेंगे और आप लोगों का सबका जो अंदर की सोच है उसको लेंगे और लेने के बाद हम लोग हड़ताल की ओर जाने का रास्ता निकालेंगे। तो चलिए, अधिक से अधिक जो लोग हमारे हैं चैनल को देख रहे हैं और लोगों तक भेज रहे हैं, जिससे बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, सभी जितने भी कमेंट बॉक्स में आ रहे लोग बता रहे हैं कि भैया होना चाहिए। तो आप लोग भी लगिए, अधिक से अधिक खबर को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूरस्थ तक शिक्षक जो हमारे कोने में बैठे हैं, रो रहे हैं, सिसक रहे हैं, उन तक आवाज पहुंचे और उनमें हौसला है और हौसला करके वो लड़ने के लिए तैयार हो। चलो, इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।